तो चलिए देखिए, आज हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, व्याख्या कीजिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या भाज्य संख्या है, क्यों है? तो हमें यही बताना है कि दोनों संख्याएं जो दी गई हैं वो दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, और क्यों भाज्य संख्या यही बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? छठवां क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ये पहली संख्या है ना। अब देखो भैया, पहली संख्या दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? 13 दोनों में कॉमन है ना। यहाँ पे क्या बचा? 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 1। हम 13 को 13 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। जब 13 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये संख्या जो पहली संख्या है उसका एक गुणनखंड 13 है ना, क्योंकि दी गई संख्या का एक गुणनखंड 13 है। इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। 13 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य। ये हो गया कथन ए। और दूसरी संख्या क्या दिया गया है? दूसरी संख्या क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या लिखा गया है? 5। ये दूसरी संख्या है। दोनों में कॉमन क्या है? 5 ना। दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो यहाँ पे बचेगा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या बचा यहाँ पे? 1 ना। अब दूसरी जो संख्या दिया गया है उसका एक गुणनखंड क्या है? 5 है। तो दी गई संख्या का गुणनखंड, चूंकि दी गई संख्या का गुणनखंड 5 है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। दी गई संख्या 5 से भाज्य है। ये हो गया कथन बी। अब देखो भैया, क्वेश्चन में बोल रहा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या भाज्य हैं, क्यों भाज्य हैं? तो देखो भैया, जैसे पहली संख्या दिया गया ये वाला ना, तो इसमें एक गुणनखंड कितना आया? 13 आया। तो जैसे कोई संख्या जैसे दिया गया, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक संख्या लिखा गया, जैसे लिखा गया 6। अब देखो भैया, 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे में 3 आएगा ना। कितना आएगा? 2 गुणे 3। तो यहाँ पे देखो 2 और 3, ये जो संख्या 6 दिया गया है उसका क्या है? गुणनखंड। तो 2 से ये संख्याएं भाज्य होंगी। 3 भी इसका एक गुणनखंड है, इसलिए 6 भी 3 से भाज्य हो गया। मतलब जो संख्या, जैसे कोई संख्या दिया गया है उसका जितना भी गुणनखंड होगा, सभी गुणनखंड से वो संख्याएं जो हैं वो भाज्य होंगी। इसी प्रकार देखो, यहाँ पे पहली संख्या दिया गया ये वाला, इसका एक गुणनखंड कितना मिला हमें? 13। तो हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या का एक गुणनखंड 13 है,
इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। और पहले दूसरी संख्या क्या दिया गया भैया, देखो यहाँ पे ये वाला संख्या दिया गया दूसरी ना, तो दूसरी वाली संख्या का एक गुणनखंड क्या मिला हमें, 5 मिला ना, तो दी गई संख्या का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। अब देखो यहाँ पे पहली संख्या जो है वो 13 से भाज्य है, दूसरी संख्या जो है वो 5 से भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कथन ए व बी से कह सकते हैं कि जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याएं कौन सी संख्या है, भाज्य है ना। तो कथन ए व बी से, कथन ए व बी से, कथन ए व बी से दी गई संख्या, बी से दी गई संख्या, दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो कथन ए वाला जो है वो 13 से भाग, कथन ए में क्या लिखा गया है, दी गई संख्या 13 से भाज्य है। कथन बी में जो लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया भैया, कथन बी में दी गई संख्या 5 से भाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कथन ए व बी से जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, दोनों की दोनों संख्याएं कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। समझ में आया सबको। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं उनका क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे ना। तो कितना दिया गया, 12 और 18 दिया गया है। तो हम पहले क्या, यहाँ ये कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन ना, 7वां क्वेश्चन। यहाँ हम 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है भैया, 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो देखो भैया 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, देखो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एक के 3, फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा भैया, 2 9 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 एक के 3। तो देखो यहाँ पे 12 जो लिखा गया उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो 18 लिखा गया है 18 लिखा गया है उसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे में 3। तो लासा क्या होगा, एलसीएम किसका, 12 और 18 का। इसमें पहले जो कॉमन लिखा गया है उसको नोट करेंगे, उसके बाद जो संख्याएं बची हैं इसी में मल्टीप्लाई कराएंगे। कितना आएगा भैया, 2 तिहाई 6 दूना 12, 12 तिहाई 36। मतलब हम कह सकते हैं सोनिया और रवि दोनों एक स्थान पर पुनः कितने मिनट बाद पहुंचेंगे भैया, 36 मिनट बाद पहुंचेंगे ना। कितना मिनट लगा उनको पहुंचने में दोबारा, 36 मिनट। समझ में आया भैया सबको।